हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। आज है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 31 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक नए चैप्टर को, जो है चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। इसे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि ये है क्या। तो देखो, डायरेक्टिंग का मतलब होता है गिविंग इंस्ट्रक्शन और गाइडिंग पीपल टू डू वर्क। यह है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, अगर तुम डेली लाइफ में अपने को देखोगे और उसे ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें गाइडिंग दिख ही जाएगा। अपने घर से लेकर के सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तुम्हारे पेरेंट्स वही करते हैं कि दिन भर तुम्हें कैरियर ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब तुम्हारे कैरियर के बारे में सोचते हैं और उसी हिसाब से तुम्हें गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक ठीक अपने ऊपर ले लो, तुम क्या करते हो? तुम तो अपने पेरेंट्स से गाइड होते हो, देन अब अपने जूनियर्स को क्या करते हो? तुम गाइड करते हो कि ये करो वो करो, गाइड करते हो अपने हिसाब से। क्लियर है? काउंसिल करते हो, क्या अच्छा क्या बुरा, ये भी है गाइडिंग। क्लियर? द नेक्स्ट फिर क्या होगा, अब मान लो टीचर्स को लेकर के बात करते हैं, हम लोग तुम लोग लेके बात करते हैं। क्या करते हैं टीचर्स? क्या करते हैं टीचर्स? बच्चे को काउंसिल करते हैं, उससे गाइड करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसे कैरियर ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं कि वो क्या करे इन फ्यूचर। तो ये भी है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बात समझ में? गाइडिंग करना, काउंसिल करना सभी तो करते हैं, वो है डायरेक्टिंग। क्लियर है? उसी तरीके से अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में एक मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि वो किसी भी तरह इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर ले, अपना 100% देके। बस यही है ऑल अबाउट डायरेक्टिंग। बट इसे टेक्निकल वे में क्या बोला जाता है? देखो, डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, गाइडिंग, काउंसिलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेटली क्या किया गया है? इंस्ट्रक्ट, गाइड, काउंसिल, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल। लीडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक लीडर, एक अच्छा मैनेजर होना बहुत जरूरी है, जो अपने सबऑर्डिनेट को लेकर के चले और उसे गाइड करे, डायरेक्ट करे। बात समझ में आया? तो अब इसके कुछ एसेंस है, डायरेक्टिंग के कुछ एसेंस है अपने। क्या है एसेंस? सबसे पहला बात है, अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो वो किस तरीके से डायरेक्ट करेगा? सोचो तो सबसे पहला एसेंस यही होता है कि कम्युनिकेशन विथ द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से मतलब अपने जूनियर से सुपीरियर का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सुपरविजन। अब कम्युनिकेशन के साथ साथ सर्विलेंस होना भी जरूरी है कि हर एक काम को सबऑर्डिनेट द्वारा जो किए जा रहे हैं वो सुपीरियर देख सके, तो सर्विलेंस होना जरूरी है। अब सर्विलेंस के साथ उससे सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर का काम बनता है कि अपने सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर्स को हमेशा मोटिवेट करते रहे, वो इंथुसियाज्म देते रहे कि किस तरीके से काम को होगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट हो। क्लियर? नेक्स्ट, लीडरशिप। लीडरशिप होना एज यूजुअल, जैसे यहां पे बोला गया लीडिंग पीपल, तो सीधी सी बात है, अगर डायरेक्टिंग होगा तो एक मैनेजर होगा जो सारे सबऑर्डिनेट को लीड करेगा, जो उसे गाइड करेगा, जो उसे काउंसलिंग करेगा। बात समझ में आ गया? तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है? देखो, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब क्या करना है, व्हाट टू डू, और देखना that they do it to the best of their ability। क्या उन्होंने अपना 100% दिया है, अपने एबिलिटी का 100% दिया है कि नहीं दिया है? यह है टोटली डायरेक्टिंग का काम। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग। क्लियर? तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? देखो, सबसे पहला, अगर मूवी से लेकर के बात करते हैं, सारा हीरो हीरोइन सबको अपने अपने जगह में मॉडल सारे रेडी है। अब डायरेक्टर एक्शन नहीं बोलेगा तो क्या शुरुआत होगी? सारे इनिशिएट लिया जाएगा? नहीं ना। मतलब सब कुछ रेडी होते हुए भी डायरेक्टिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही काम को इनिशिएट करता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। बात समझ में आया? दूसरा, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये बोले तो परवेसिव है, हर एक लेवल में, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो
मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर हो, यहाँ पे क्या होगा, हर एक लेवल के हर एक अपने अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है, तो हर एक जगह में एक एक जन करके दूसरे को गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, काउंसिल करेंगे, और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगी, अचीव होगी। बात क्लियर? फॉर एग्जाम्पल स्कूल से लेकर के बात करते हैं, अगर सुपीरियर में कोई भी बैठा है तो वो प्रिंसिपल सर को डायरेक्ट, और प्रिंसिपल सर किसे डायरेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसे गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, अपने रिलेटेड स्टाफ्स को, उस टीचिंग जो एबिलिटी रखते हैं उन्हें गाइड करेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्टिंग प्रोसेस जो होती है वो हर एक लेवल में दिखती है। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या डायरेक्टिंग या डायरेक्शन देना क्या कभी खत्म हो सकता है? हर एक काम को करने के लिए एक लीडर का होना, एक अच्छा मैनेजर का होना, एक अच्छा डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है, जो वो पाथ दिखाता है, वो इनिशिएट कराता है काम को। क्लियर? तो इस तरीके से ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या बोले तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बार बार बात वही हो रहा है कि जो सुपीरियर है वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करेंगे, इसलिए इनका जो चेन होता है ये टॉप टू बॉटम होता है। बात क्लियर है? ये छोटा सा फीचर है, फीचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ उसे देखते हैं। गाइस, डायरेक्टिंग के फीचर ने हमें ये तो सिखा दिया कि हाउ दे शुड डू, व्हेन दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड डू। ये करना कैसे है अच्छे तरीके से हम लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया। बट डायरेक्टिंग की तो कुछ अपनी ही बात है, इसका कुछ अपना ही दबदबा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या बोलो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या है वो इंपॉर्टेंस, देखते हैं। सबसे पहला, हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। देखो, अब सुपीरियर है या डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर ही ले लो ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सब कुछ देखेगा, ओके है, देन डायरेक्शन स्टार्ट। तो यहां पे क्या है, देखो, सुपीरियर इंस्ट्रक्ट और गाइड हिज और हर सबऑर्डिनेट अबाउट हाउ टू बिगिन द टास्क एंड क्लैरिफाइज डाउट। कोई भी डाउट है सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, काम को शुरुआत तो करो। तो डायरेक्टिंग का एक इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि कहीं ना कहीं ये इनिशिएट, ये एक्शन को इनिशिएट करती है, मतलब शुरुआत करती है, बिगिनिंग यहां से। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज। ये कैसे सर? देखो, अब डायरेक्टिंग का मेन काम तो क्या है, ऐसे ही जो भी हवा में कुछ भी बोल देना, ऐसा तो नहीं है। किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना डायरेक्टिंग का काम है, हमेशा गोल को अचीव किया ही जाता है। तो देखो, अब ग्रुप गोल से मैनेजरियल काम जो होता है वो ग्रुप गोल है। अब ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए, मतलब एक जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सारे ग्रुप, मतलब सारे पीपल मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, ये तो इंटीग्रेट करती है ना सारे इंप्लॉइज को। सोचो ध्यान से। तो क्या देखो, डायरेक्टिंग इंश्योर्स दैट ईच इंडिविजुअल पुट्स इन एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग ऑफ द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मिल के सब कोई काम करेंगे, डायरेक्टिंग का यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। दूसरा, मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल, जो कैलिबर जो है, जो पोटेंशियल है, वो उसको कहीं ना कहीं इंपल्स करती है, मोटिवेट करती है, ये डायरेक्टिंग के थ्रू ही। कैसे? It motivates employee to realize their potential by assigning responsibilities as per their potential. इस एग्जाम्पल से समझो, दो पर्सन है, मतलब दो इंप्लॉय है, एक एक्स और दूसरा वाई। एक क्या करता है, एक अपने काम में बड़ा माहिर है, और एक जो है वो थोड़ा सा डल है एक्स के, मतलब इस पे। ठीक है। तो अब लेकिन डायरेक्टर का तो काम है, मतलब जो मैनेजर का काम है, उसे तो काम तो दोनों से लेना है। तो वो क्या करेगा, जो इफेक्टिवली काम कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा लेथर्जिक इन कंपैरिजन टू हिम, मतलब जो एक्स के कंपैरिजन में, उसे क्या करेगा, वो जो डायरेक्शन देगा, वो जो मैनेजर है वो उसे मोटिवेट करते रहेगा, वो उसे कहीं ना कहीं काउंसलिंग करते रहेगा कि तुमसे होगा ही होगा। मतलब वो भीतर से वो कैलिबर निकाल करके उसके पोटेंशियल को निकालेगा। तो ये भी काम होता ही है, डायरेक्टिंग की है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस, मतलब बोले तो अपना ये तीसरा इंपॉर्टेंस हमारा डायरेक्टिंग का। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन टू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है समझो, देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, हमेशा अपने को सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो भी चेंजेस आए उसे अडेप्ट करना है जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कंपिटेटिव बेनिफिट भी तो लेना है। तो अब क्या होता है, ये तो भले ही अडेप्ट कर लेती है, बट जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर ऑपरेशनल लेवल में बैठे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं होता है।
कैसे? अब ऑल ऑफ सडन कुछ भी चेंज हो जाए तो उसे सबसे पहले तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बट डायरेक्टिंग यहां पे बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब देखो, मैनेजर मान लो अपना प्रोडक्शन टेक्निक चेंज करना चाहता है, वो सारे ओल्ड मशीनरी को हटा करके नया मशीनरी लाना चाहता है, तो यहां पे क्या होगी, यहां पे वर्कर के रेसिस्टेंस मतलब रुकावटें आएंगी कि कैसे होगा, क्या होगा। बट एक अच्छा मोटिवेटर और बोले तो एक अच्छा डायरेक्शन देने वाला, एक अच्छा मैनेजर वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोगों को नया मशीन तभी ऑपरेट करने दिया जाएगा जब आप लोग उससे ट्रेंड हो जाओगे, मतलब आप मतलब उन लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा किस तरीके से मशीन ऑपरेट करना। तो यहां पे क्या होगा, रेसिस्टेंस मतलब जो रुकावट होगी वर्कर के तरफ से मैनेजमेंट को, वो कम हो जाएंगी। देखो, थ्रू प्रॉपर communication, motivation and leadership introduces changes in the organization with minimum resistance from employees। मतलब देखो, कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छे से काम हो गया, मोटिवेट किया जाएगा, तो इस तरीके से जो भी रुकावटें वर्कर की तरफ से आएंगी मैनेजमेंट को, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट या बोले तो कम होंगी। बात क्लियर? जो लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंस, वो है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लीडरशिप, फोस्टर कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग्स्ट एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। एक अच्छा लीडर हमेशा पैरिटी या बोले तो बैलेंस बना करके चलता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, एक बहुत सारे लोग जब गेट टुगेदर मिलकर के काम करते हैं तो अनबन हो सकती है। तो एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, एक अच्छा मैनेजर कोऑपरेशन बना करके चलता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल से सबको मिला करके पैरिटी बनाते हुए चलती है। तो ये सारे जो हो जाते हैं कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस जो बहुत हार्ड रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा काउंसलिंग किस तरीके से दिया जाए कि सारा काम अच्छे तरीके से हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर टुडे।